वैसे तो एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोकने के लिए बहुत से दुश्मन होते हैं जो उसकी प्रॉफिटेबल ट्रेडर जर्नी की राह में रुकावट बनते हैं, लेकिन आज एक ऐसे दुश्मन के मुतालिक हम बात करेंगे जो ट्रेडर के अंदर खुद जन्म लेता है, जिसको ट्रेडर खुद प्रोड्यूस करता है। वो है ओवर कॉन्फिडेंस। होता यह है कि जब बैक टू बैक एक ट्रेडर को प्रॉफिट होता है, बैक टू बैक उसकी ट्रेड्स प्रॉफिट में जाना शुरू होती हैं, 2-4 दिन, हफ्ता, महीना विनिंग स्ट्रीक्स में रहता है जब एक ट्रेडर, तो उसको ऐसा लगना शुरू हो जाता है जैसे वो खुद मार्केट को चला रहा है। वो कभी फेल हो ही नहीं सकता, उसकी स्ट्रेटजी फेल हो ही नहीं सकती, उसको नुकसान हो ही नहीं सकता। इस स्टेट ऑफ माइंड को बोलते हैं इफोरिया। वो ट्रेडर इफोरिया का शिकार हो जाता है कि उसे तो अब मार्केट हरा ही नहीं सकती। इस स्टेट ऑफ माइंड में ट्रेडर ओवर रिस्किंग शुरू कर देता है, ओवर ट्रेडिंग शुरू कर देता है, एक्स्ट्रा रिस्क लेना शुरू कर देता है, अपनी लॉट साइज इंक्रीज कर देता है, अपना जो ट्रेडिंग में कैपिटल है उसको इंक्रीज कर देता है। लेकिन इवेंचुअली क्या होता है कि एट द एंड ट्रेडर अपनी जिस स्ट्रेटजी पे काम कर रहा होता है उससे भी हट जाता है। अगर पहले वो 5 कन्फर्मेशंस पे 4 पे चल रहा है तो वो 2 कन्फर्मेशंस पर ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। और ये इंतहा होती है उसके ओवर कॉन्फिडेंस की। जहां वो 1 से 2% रिस्क ले रहा है ट्रेडर, वो 10-10, 20-20% इवन अपना एक ट्रेड के ऊपर पूरा अकाउंट दांव पे लगाना शुरू कर देता है। और यही ओवर कॉन्फिडेंस उसको फिर ऐसी सजा देता है जिसको ट्रेडर फिर भूलता नहीं है एक बहुत लंबे अरसे तक। आप में से आप याद करें कि आप इस इफोरिया या ओवर कॉन्फिडेंस की कैफियत में कब जाते हैं, लास्ट टाइम कब गए थे, और इस दुश्मन ने आपका अभी तक कितना नुकसान किया है, कमेंट में बताइएगा।